जिहाद का जवाब मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो लव क्रांति से दें। इनसे मिलिए, ये हैं अंजना, बदला हुआ नाम, और साथ में हैं इनके पति तारिक, इनका भी बदला हुआ नाम, जिनका नाम अब पिंटू चौधरी हो गया है, ये भी बदला हुआ नाम। इन्होंने हाल ही में शादी की थी। दोनों बहुत ही खुश हैं और दोनों एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में ये इतना आसान कहाँ होने वाला था। यहाँ तो कुछ नेता जब तक जाति का तड़का ना लगा दें तब तक उनकी राजनीतिक नाव कहाँ तैर पाती है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का जब शादी करते हैं तो बिना ये जाने कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, उनके प्यार को लव जिहाद का नाम देना बहुत ही मामूली बात हो गई है। मैं अपने पूरे होशावास में आप सभी को यह बताना चाहती हूँ, मैं अपने पति घर से अपनी मर्ज़ी से आई थी। यह मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लेकर आए और हम दोनों ने शादी कर ली है। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें खुशी से रहने दें। हमारे प्यार को हिंदू मुस्लिम राजनीति का नाम दिया जा रहा है, जो कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। और आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं अपने घर से किसी भी तरह का कोई सामान नहीं लेकर आई थी। अतः भविष्य में अगर मेरे पति पर या मुझ पर ऐसा कोई आरोप लगाया जाता है कि मैं अपने घर से कोई भी सामान लेकर आई तो वो गलत होगा। हम दोनों को सुकून से रहने दें, हमें खुश रहने दें और मेरे पति के घर वालों को परेशान ना करें, किसी भी तरह का उन पर दबाव ना बनाएं। धर्मनगरी हरिद्वार के लक्सर में हुई इस शादी ने कई नेताओं को अपनी राजनीति में मसाला डालने का मौका दिया है। इस शादी के बाद क्षेत्र के विधायक संजय गुप्ता ने विवादित बयान देते हुए लव जिहाद का बदला लव क्रांति से देने की बात कही है। लव जिहाद का काम हुआ है, ये बड़ा निंदनीय है, क्योंकि करता तो एक व्यक्ति है ऐसा काम और ये सारा समाज को झेलना पड़ता है। आज पूरे हिंदू जनमानस में इस क्षेत्र में भारी रोष है और वो लड़का किस तरीके से हिंदू मंदिरों में कोर्ट मैरिज होती तो अलग बात थी, वो तो मानते हैं कोर्ट मैरिज, वो हिंदू मंदिरों में घूमकर और चुनौती दे रहा है, ये सब गलत है। अगर वो लड़की बालिग है और उसने किया है, हमें कोई एतराज नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वो चुनौती दे रहा वो गलत है ये। और मुस्लिम समाज की मौन अवधारणा इस बात का प्रचारक है कि लव जिहाद को जो है महत्व दे रहे हैं और ये इशारा करती है इस बात का कि आप करिए और पूरा समाज उनके साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज की बेटी समाज में जानी चाहिए। हम कब कहते हैं कि मुस्लिम समाज की बेटी को हिंदू समाज के लोग ले गए, हम कभी इस चीज़ के पक्षधर नहीं है। लेकिन अगर ये लव जिहाद चलता रहा तो मेरा कहना है लव जिहाद का जवाब मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो लव क्रांति से दें, वो भी इसी तरीके से करें। हिंदू लड़कियों को हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं इस चीज के पक्षधर हैं, हम प्रथम दृष्टया इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं मिल रही है तो इसका प्रतिकार आखिर कैसे होगा। तो हम आह्वान करते हैं कि हिंदू युवा भी करें और कानून के दायरे में करें, बालिग होकर करें, नाबालिग के दायरे में नहीं, बालिग के दायरे में करें। और मैं हिंदू समाज को जागृत करने के लिए अगर हुआ तो हिंदू महापंचायत भी करूंगा यहाँ। तो देखा आपने कैसे इन जनाब ने अपनी जनता को हिंदू मुस्लिम में इतनी आसानी से बांट दिया। वहीं इस कतार में दूसरा नाम है साध्वी प्राची का, जो अपनी हिंदुत्व कट्टरवादी सोच के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी लव क्रांति का समर्थन करते हुए आग में घी डालने वाली बात कह दी। देखिए, जो पूरे देश के अंदर आज लव जिहाद बढ़ रहा है, मैं तो लगभग 10-15 वर्षों से आवाज़ उठा रही हूँ कि जहाँ पर लव जिहाद का एक भी कांड मिले, एक बेटी को लेकर के जाए तो 10 बेटियां लेके आओ, उससे लव जिहाद खत्म हो जाएगा। और ये जो विधायक जी ने यहाँ के कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ।
कौन समझाए इन नेताओं को कि एक गलत इंसान के चलते पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। बहरहाल नेताओं की सोच का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं और धर्म को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अपनाएं, न कि आपस में भेदभाव करें। रुड़की से सुनील पटेल और अर्पित भाटिया की रिपोर्ट।